जब इंसान हद से ज़्यादा मेहनत कर लेता है और मेहनत करते करते थक जाता है तो उसकी ज़ुबान से एक ही बात निकलती है कि अब तो हमारी बस हो चुकी है। अल्लाह पाक ना अब करम ही कर दे और हम पे रहम फरमा ले, अपने नज़र करम थोड़ा सा हम पे भी कर दे, हमारी तरफ भी अल्लाह देख ले, हमारी मुश्किलों को भी आसान कर दे। सेम यही कहानी और यही स्टोरी मेरी प्यारी प्यारी उन बहनों की है जो यूट्यूब पर हैं सालों से। क्योंकि कल का जो मैंने कमेंट पढ़ा है ना, उसके बाद से मुझे लोग की जो कमेंट पढ़ के पता चला है ना, लोग 5-5 साल से, 4-4 साल से, 6-6 साल से, 2 साल 3 साल से यूट्यूब पे लगातार काम कर रहे हैं और इतने साल में भी उन्होंने 1 रुपये भी नहीं कमाया है। कुछ बहनों का जैसे तैसे चैनल मोनेटाइज़ है लेकिन पैसे नहीं आए, और कुछ बहनों का तो मोनेटाइज़ ही नहीं अब तक हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपसे शेयर करूंगी कि जो वाकई ही में अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिए ना, तो मैं आपको ख़ुद कहती हूँ कि आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा भी है और आज़माया भी है। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि पेमेंट वाली वीडियो पे जो आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, इतने सपोर्टिव कमेंट किए हैं। मेरी कुछ ऐसी बहनों ने उस पर मुझे कमेंट किया है जो कि बहुत कम मेरी वीडियो पे कमेंट करती हैं, और फिर भी उन्होंने इतना अच्छा अच्छा मेरे लिए लिखा है। शायद मैंने उनके लिए कभी उनके व्लॉग भी शायद मैंने नहीं देखा होगा। वो सारी बहनों ने आकर के मुझे फुल सपोर्ट किया है। और कई सारी ऐसी सिस्टर जिन्हें मैंने फुल सपोर्ट किया है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, उन्हें A to Z इंफॉर्मेशन दी है मैंने, एसईओ से लेके हर चीज़ से लेके, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे कमेंट नहीं किया है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों से जो है मुझे बुरा नहीं लगता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अगर किसी की मदद करती हूँ तो कभी भी उम्मीद पे नहीं करती कि वो इंसान की मैं मदद कर रही हूँ तो वो इंसान मेरा भी काम आएगा, मेरी भी मदद करेगा। क्योंकि पर्सनल लाइफ में बहुत धोखे में इस चक्कर में खा चुकी हूँ कि किसी की मदद करके मैं उम्मीद बना के बैठती हूँ कि वक्त पे ये भी काम आएगा, वो वक्त पे काम नहीं आता। तो इसलिए इस चीज़ से मैं बहुत पहले अल्लाह का शुक्र है निकल चुकी हूँ। तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी की हेल्प मैंने की, वो इंसान ने पलट करके हमें मुबारकबाद भी नहीं दी, हमारी खुशी में शामिल भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसका मसला है। लेकिन मैं आगे भी इसी तरह अपनी प्यारी प्यारी बहनों को सपोर्ट करती रहूँगी, चाहे वो मुझे उधर से करे या ना करे। क्योंकि देखो, रिज़्क़ का मालिक बेशक अल्लाह है, आपके हालात का मालिक, रिज़्क़ का मालिक, हर चीज़ का मालिक तो अल्लाह है। तो इंसानों से क्या ही उम्मीद रखना, सारी उम्मीद अल्लाह से लगा लो। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मैंने जो कमेंट पढ़ा ना आप सबका, तो उसमें बहुत सारी बहनों की ऐसी स्टोरी थी जो कि बहुत ज़्यादा, वो उन्हें पैसों की नीड है, वो चाहती हैं कुछ करना लेकिन यूट्यूब पे वो कुछ नहीं कर पा रही, कुछ भी उनका नहीं हो पा रहा है। कई सारे तो चैनल पेंडिंग में है, जो कि मैंने उनसे बोला है कि इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी ही चेक कर लूँगी, लेकिन अब बकरीद के बाद ही हो सकता है। तो धीरे धीरे जैसे वक्त मिलेगा चेक करूँगी। कुछ बहनों के चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक है, कॉपीराइट है, वो भी मुझे उन्होंने बताया है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं चेक करूँगी, फिर मैं उनको बताऊँगी क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं ना कुछ ऐसे पॉइंट बताने जा रही हूँ जो कि आपने कर लिया ना तो आपका चैनल ना बहुत आसानी से बहुत जल्दी ग्रो हो सकता है। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये कहूँगी कि अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे यकीन, अल्लाह का साथ कभी मत छोड़िए। ज़िंदगी में कभी भी अल्लाह का जो साथ है ना वो मत छोड़िए। देखो, इंसान को ना अल्लाह पे भरोसा होता है, हर मुसलमान को होता है। मुझे लगता है शायद ही कोई मुसलमान होगा ऐसा जिसको भरोसा नहीं होगा। चाहे कोई चोर है ना मुसलमान, चाहे बुरा काम करता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन अल्लाह पे होता है। वो फंसता है तो याद अल्लाह ही को करता है। तो क्यों कर रहा है याद? उसको पता है कि अल्लाह खालिक है, मालिक है, वो मेरी मदद करेगा, और अल्लाह करता भी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर मुसलमान को अल्लाह पे यकीन होता है, भरोसा होता है, लेकिन यकीन भरोसे से ना आपका काम नहीं चलने वाला। मतलब ये है कि अगर आपने ये सोचा है मुझे अल्लाह पे भरोसा है, मैं मेहनत करूँगी तो कामयाब हो जाऊँगी, इससे काम नहीं चलेगा। अल्लाह की आपको इबादत करनी होगी, आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी होगी, कुरान की तिलावत करनी होगी, पूरी कोशिश करनी होगी बुरी चीज़ से, बुरे कामों से बचने की, और बेहयाई के जो भी काम है उससे बचने की कोशिश करनी होगी।
मैंने भी जब यूट्यूब पे स्टार्ट किया था ना मैंने, तो मेरा कमरा जो है बहुत ज़्यादा छोटा है और बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती थी जब तो मेरे ससुर भी रहते थे। तो मैं यही सोचती थी कि कभी नमाज़ पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा। शादी से पहले तो मैं पाँचों वक़्त की नमाज़ पढ़ा करती, शादी के बाद की बात बता रही हूँ, क्योंकि घर भी छोटा, कमरा भी। तो मैं ये सोचती थी कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा। तो मैं ये सोचती थी कि चलो कोई नहीं, जब हालात बेहतर होंगे तो अच्छी जगह जाएँगे ना, फिर पढ़ लेंगे। और यूट्यूब जब मैं स्टार्ट किया तो मेरा भी यही सोचना था कि चलो यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा ना, फिर अच्छी जगह जाएँगे तो पढ़ेंगे पाँचों वक़्त, ही अभी जो वक़्त मिल रहा है वही पढ़ लेते हैं। तो मैं ऐसा सोचती थी। लेकिन मैं एक चीज़ भूल गई थी कि देखो, काम पहले नमाज़ है फिर कामयाबी। अगर आप ये सोचेंगे ना कि हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और नमाज़ की तरफ कोई आपका ख़्याल नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कुरान की तरफ ख़्याल नहीं है, ध्यान नहीं है, और आप दिन रात अपने काम में लगे हुए हैं, तो फिर कामयाबी नहीं है। फिर मैंने एक वक़्त आया जब मैं काफ़ी साल मेहनत कर ली, थक गई थी ना मैं, तो मैं एक वक़्त आया, मैंने सोचा कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब कुछ नहीं हो रहा, अब सिर्फ़ ना मैं अल्लाह की इबादत करूँगी और वो जो चाहेगा वही करेगा। फिर मैंने जो है अपनी नमाज़ को बेहतर की, अपने कुरान को किया, वक़्त पे पढ़ना शुरू किया। और बुरी चीज़ तो ख़ैर मैं पहले भी नहीं करती, मैं गाना वगैरह ऐसा कुछ मैं पहले से भी नहीं सुनती हूँ और अभी भी मेरी वही आदत है। ऐसा कुछ तो नहीं था, लेकिन हाँ, नमाज़ मेरी स्किप होती थी, मेरी कुरान स्किप हो जाती थी, ये चीज़ थी। तो मैं ये कहूँगी कि अल्लाह पे भरोसा रखने के साथ-साथ इबादत भी करनी है, सिर्फ़ भरोसा काम नहीं आएगा, इबादत भी आपको करनी है। फिर इबादत करके जो भरोसा आएगा, जो यकीन आएगा ना, फिर अल्लाह से आप दिन रात उस काम के लिए दुआ ना इतने शिद्दत से नहीं करेंगे। फिर कह देंगे कि फिर मतलब अल्लाह से मोहब्बत जब हो जाती है ना, फिर कहते हैं कि वो चीज़ ना जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती है। मेरे लिए भी यूट्यूब बहुत इम्पोर्टेंट था जब मैं दिन रात करती थी। फिर जब अल्लाह से मांगना शुरू किया, तो फिर मैंने एक टाइम मैंने ये कह दिया कि अल्लाह, सब तेरे पास ही है, जो तू करेगा उसी वही मुझे कबूल है ना? वही मुझे कबूल है। और फिर बस जब हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं तो अल्लाह जो है हमें ऐसे नवाज़ता है कि हमने सोचा भी नहीं होता है। तो अल्लाह ने भी मुझे ऐसे ही नवाज़ा जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। दूसरा पॉइंट मैं शेयर करना चाहूँगी कि सब्र। देखो, अक्सर हम यूट्यूब पे जब मेहनत करते हैं, मैंने भी 3 साल मेहनत की है। 3 साल बहुत मुश्किल है मेहनत करना कंटिन्यू, वो भी एक हाउसवाइफ़ का, एक बच्चे के साथ या 2 बच्चे के साथ या फैमिली के साथ या अकेले रह के या जॉइंट फैमिली के साथ, सब कुछ मुश्किल होता है। हमें ऐसा लगता है कि अकेले वालों का आसान है, अकेले वालों को भी आसान नहीं है भई। आप वॉशरूम जाते हो, आप नहाने जाते हो, फिर भी आपको ध्यान अपने बच्चों पे रखना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। अकेली एक हाउसवाइफ़ दिन में लेट नहीं सकती है, सो नहीं सकती, आराम नहीं कर सकती अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे तो नहीं सोते ना, और बच्चे सोते हैं तो कितनी ही देर के लिए सोते हैं, इतनी देर में तो आपको नींद भी नहीं आएगी, इतनी देर में वो सो के भी उठ जाते हैं। तो बहुत मसले होते हैं। जॉइंट फैमिली में भी उनके अलग मसले होते हैं। तो किसी के लिए भी आसान नहीं है कि घर का काम करते-करते यूट्यूब पे कंटिन्यू रहना या यूट्यूब पे काम करना, सबके लिए ही मुश्किल है। और एक बच्चे के साथ भी मुश्किल है, 4 बच्चों के साथ भी मुश्किल है, बड़ों के साथ भी बच्चों के साथ मुश्किल है, छोटे-छोटे बच्चों के साथ भी मुश्किल है। हर इंसान के लिए जो है मुश्किल है, अगर वो एक हाउसवाइफ़ है तो। तो जब इतनी मेहनत करके एक हाउसवाइफ़ थक जाती है, एक पॉइंट आता है जब एक औरत थक जाती है। मैं भी थक चुकी थी। मैंने तो अपने शौहर से साफ-साफ अपने अल्फ़ाज़ अगर मैं बताऊँ, अभी भी याद है, मेरे चैनल को मोनेटाइज़ होने से पहले, मेरी वीडियो वायरल होने से पहले 1 हफ़्ते पहले की बात है, मैंने अपने शौहर से यही कहा कि ये मेरा तीसरा चैनल है और इसको जो है ना 1 साल हो चुके हैं, अब 1.5 साल होने ही वाले हैं इसको। तो मैं ना थक चुकी हूँ मेहनत करते-करते, सब्र करते-करते, मतलब कब मेरा चैनल मोनेटाइज़ होगा कि नहीं होगा, ऐसा लग रहा है मैं ना इधर टाइम वेस्ट कर रही हूँ। इतनी मेहनत अगर मैंने आगे स्टडी में की होती तो मतलब क्या से क्या हो जाता, और यहाँ तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो मेरे शौहर ने एक बात मुझसे कही थी जो कि मुझे अभी तक याद है, और ये बात इसलिए मुझे याद है क्योंकि इसके 1 हफ़्ते के बाद ही मेरी वीडियो वायरल हो गई थी। तो मेरे शौहर ने कहा कि अल्लाह पाक कभी भी किसी इंसान को उससे ज़्यादा, उसके बर्दाश्त से ज़्यादा कभी उसको आज़माता नहीं है, कभी उतना ही अल्लाह आज़माएगा जितना तुम्हारे अंदर सब्र होगा। तो उस वक़्त तो मैंने ये सोचा कि मैं बहुत सब्र कर ली और पता नहीं अब कब होगा, ऐसा सोचा मैंने। लेकिन उसके 1 हफ़्ते के बाद ही, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी एक वीडियो वायरल गई थी जो कि 50 या 60 हज़ार उस टाइम पे व्यूज़ आई थी। उससे ही मेरा सारा वॉच टाइम कंप्लीट
हो गया था, क्योंकि पहले से मेरे पास था और 2000 या 2500 वॉच टाइम उस वीडियो ने दिया था मुझे, और पहले से मेरे पास था। तो उसी एक वीडियो से मेरा सब कंप्लीट हो गया था, पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सब्र आपको हमेशा करते रहना है, कभी हारना नहीं, अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना है। कभी कभी हम हो जाते हैं, हम औरतें जब घर और बच्चे और यूट्यूब सब देखते हैं ना, तो एकदम पागल से हो जाते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, कोई सुकून नहीं मिल रहा, अपनी नींद हराम कर दी, सब कुछ लगा दिया लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा, ऐसा मन करता है, बिल्कुल एकदम होपलेस से भी हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सब्र करना है, अल्लाह का शुक्र करना है और नाउम्मीद कभी नहीं होना है अल्लाह की जात से। अगला पॉइंट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना है। इस्तग़फ़ार हमें इसलिए ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि कई सारे ऐसे गुनाह हैं जो कि हमारी दुआ की कबूलियत को रोकती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने से वो गुनाह हमारे झड़ जाते हैं और दुआ कबूल होने के जो रास्ते हैं ना, यूँ समझ लो कि वो खुल जाते हैं। तो इसलिए इस्तग़फ़ार ज़्यादा करना है। इसका वजीफ़ा भी कर सकते हैं 21 दिन का। मैंने भी 21 दिन का वजीफ़ा किया था अपने चैनल को मोनेटाइज़ करने के लिए। तो मैं रोज़ डेली इस्तग़फ़ार करती थी, लेकिन मैंने नंबर वाइज़ नहीं किया था। मैं एक दिन में 100 भी करी थी, एक बार 200 भी करी हूँ, एक बार 300 भी करी हूँ। मतलब जितना मेरे पास वक्त था उतना किया था। लेकिन आप जो है फ़िक्स करके भी कर सकते हैं, रोज़ाना 500 या रोज़ाना 1000 भी कर सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इन सब को आपको करना है और इन सब के साथ ही कामयाबी है। इसके अलावा यूट्यूब थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, एसईओ और वीडियो एडिटिंग, बोलने का तरीका, मोटिवेशनल वीडियो या फिर कुकिंग है या कैसा भी आपका चैनल है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको आगे बढ़ाने में काम आती है। इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी।